Good morning, students. Today I am going to teach you chapter preposition. First of all, I'll tell you what do you mean by preposition. A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show the relation between the noun or pronoun and some other word in a sentence. So, kinds of preposition: in, of, by, up to, of, with, at, for, without, within, into, outside, inside, behind, besides, beneath, below, across, between, etc. All these words are known as prepositions. So, students, let me tell you in one by one the meaning of these prepositions. First of all, at. At क्या होता है students? At is used for point of time. Like, for example, at 5 o'clock. At क्या होता है? जब हमें exact time के बारे में बताता है at. Like at 5 o'clock. He will reach here at 5 o'clock. मतलब यहाँ पे sharp 5 o'clock exact टाइम को पॉइंट आउट किया गया है कि ही विल रीच हियर एट 5 o'clock. देन नेक्स्ट इज द पियन इज स्टैंडिंग एट द गेट. एक फिक्स पोजीशन कि पियन जो है वो गेट के पास खड़ा है. द पियन इज स्टैंडिंग एट द गेट. सो नेक्स्ट, ऑन. ऑन का मतलब होता है ऊपर. ठीक है, ऑन डेज और डेट्स के साथ भी यूज होता है. लाइक ही विल रीच हियर, ही विल कम हियर ऑन संडे. वो यहाँ पे संडे को आएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट इज डेट्स या डेज के साथ जो है ऑन यूज होता है. ऑन की एक और यूज है, जैसे कि कोई चीज ऊपर पड़ी है. लाइक द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल. मतलब ऑन टेबल के ऊपर पड़ी है, कोई मूवमेंट नहीं है. कोई मूवमेंट नहीं हो रही ना जब बुक ऊपर टेबल पर पड़ी है. कोई मूवमेंट नहीं हो रही. बुक जो है वो एक स्टेबल पोजीशन पर पड़ी है. जब चीज किसी चीज के ऊपर पड़ी होती है तो ऑन यूज करते हैं, और कोई मूवमेंट नहीं होती उसके अंदर, चीज स्टेबल पोजीशन पर पड़ी है. लाइक द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल. नेक्स्ट, इन. ऑन और इन में क्या डिफरेंस है? इन मतलब चीज ऑलरेडी अंदर है. लाइक द टीचर इज स्टैंडिंग इन द क्लास. टीचर ऑलरेडी क्लास के अंदर है. बाहर से अंदर जब आएगा टीचर, वो अलग, वो एक मूवमेंट होती है. और ऑलरेडी एक चीज अंदर हो तो लाइक द टीचर इज स्टैंडिंग इन द क्लास. ऑलरेडी चीज अंदर है. इन का मतलब होता है अंदर. ऑन ऊपर, या ऑन डेज और डेट्स के साथ भी यूज होता है. देन नेक्स्ट इज फॉर. फॉर जो है मैंने आपको टेंसेस के रूल्स में भी बताया था. फॉर जो है जब टाइम हमें फिक्स ड्यूरेशन नहीं पता, उस वक्त हम फॉर यूज करते हैं. और सिंस कब यूज करते हैं मैंने ये भी बताया हुआ था आपको टेंसेस में. मैं फॉर और सिंस का डिफरेंस आपको बता रही हूँ. सिंस होता है फिक्स टाइम के साथ यूज, जब फॉर होता है जब हमें फिक्स टाइम का पता नहीं होता. आई स्टेड इन दिल्ली फॉर 2 months. मतलब 2 महीने मैं दिल्ली में रहा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन से 2 महीने, अक्टूबर, फरवरी, जनवरी. आई एम नॉट श्योर अबाउट द मंथ. फॉर. ठीक है. फॉर जब हमें टाइम का पक्का पता नहीं है, कोई भी 2 महीने, 2 साल, 2 दिन, दैट मीन्स वी आर नॉट कन्फर्म वेदर इट वॉज संडे, मंडे, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी 1990. और सिंस जो है हमेशा हम फिक्स टाइम के साथ यूज करते हैं. लाइक ही हैज बिन लिविंग हियर सिंस 1990. तो हमें पक्का पता है कि वो 1990 से यहाँ रह रहा है. इट हैज बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. तो मॉर्निंग भी हमें पता है कि सुबह से बारिश हो रही है. हमें टाइम का एग्जैक्टली पता है. सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज बिफोर. बिफोर तो आपने छोटी क्लासेस में भी किया हुआ है. बिफोर का मतलब होता है पहले, और आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में. टिल, अनटिल, जब तक, तब तक. वी वेटेड टिल मिडनाइट. मतलब
टिल और अनटिल दोनों ही टाइम को डिनोट करते हैं कि वेट हियर टिल आई कम, जब तक मैं यहाँ आ ना जाऊं तब तक मेरी वेट करो, ठीक है। बोथ अनटिल एंड टिल आर यूज्ड टू पॉइंट आउट टाइम। बिटवीन का मतलब क्या होता है, जब चीज दो के बीच में होती है। और अमंग का मतलब क्या होता है, अमंग और बिटवीन के बीच में डिफरेंस यही है कि बिटवीन दो के बीच में, अमंग दो से ज्यादा, जब दो से ज्यादा के बीच में हमने चीज जो है डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, मतलब दो से ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, तो ये दो के बीच में हो गया। बाय का मतलब क्या होता है, बाय होता है द्वारा, लाइक मिल्क इज सोल्ड बाय द मिल्क मैन, मिल्क जो है मिल्क मैन के द्वारा बेचा जा रहा है, ठीक है। अप का मतलब क्या होता है, ऊपर, डाउन, नीचे, अप टू एक पर्टिकुलर लेवल आ गया, ठीक है। अप टू लास्ट वीक ही वॉज नॉट हियर, मतलब लास्ट वीक तक वो यहां नहीं था। अप टू मतलब उस देर तक या उस टाइम तक। अप टू लास्ट वीक ही वॉज नॉट हियर। सो नेक्स्ट इज टू की यूज क्या होती है, टू हम यूज करते हैं लाइक शी विल ट्रैवल फ्रॉम कैलकाटा टू मुंबई, मतलब एक जगह से दूसरी जगह का रिलेशन जो है शो होता है। टू एक जगह से दूसरी जगह का रिलेशन जो है वो शो करता है कि वो ही विल ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू कैलकाटा, कि वो मुंबई से कैलकाटा तक ट्रैवल करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, मैंने आपको इन का यूज भी बता दिया, ऑन का यूज भी बता दिया, एट का यूज भी बता दिया, टू का यूज भी बता दिया, ठीक है। टू आई वॉक टू टेम्पल, मतलब मैं टेम्पल तक गया, एक जगह तक, एक रास्ता पॉइंट आउट किया कि मैं टेम्पल तक गया। देन इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है, इन जब चीज ऑलरेडी अंदर है, लाइक द टीचर इज इन द क्लास, टीचर ऑलरेडी अंदर है। और इनटू जब चीज बाहर से अंदर आती है, ठीक है, बाहर से अंदर आती है चीज और वो मूवमेंट होती है उसके अंदर। जब इन में ऑलरेडी चीज स्टेबल पोजीशन पे है और इनटू जब चीज बाहर से अंदर आती है तो उसका मूवमेंट होती है। लाइक द स्नेक क्रॉल्ड इनटू इट्स होल, स्नेक जो है वो रिंग के जो है बाहर से अपने होल के अंदर गया, मतलब बाहर से अंदर, दैट इज इनटू। जब चीज बाहर से अंदर जाती है दैट इज इनटू, ठीक है। किसी चीज की फॉर्म ही ट्रांसलेटेड द गीता इनटू इंग्लिश, एक चीज की टोटल फॉर्म चेंज हो गई, दैट इज ही ट्रांसलेटेड द गीता इनटू इंग्लिश, ठीक है। और कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी होती है लाइक बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ठीक है। और टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है, उस की तरफ। ही वेंट टूवर्ड्स द हिल्स, वो हिल्स की तरफ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज इनटू भी हो गया, ऑन भी हो गया। देन बिटवीन एंड अमंग आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड कि बिटवीन होता है जब चीज दो के बीच में होती है और अमंग होती है दो से ज्यादा। बिसाइड और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, बिसाइड होता है नेक्स्ट टू, शी सैट बिसाइड मी, वो मेरे नेक्स्ट टू बैठी है। और बिसाइड्स एस जब लग जाता है बिसाइड्स के साथ, मतलब जब दो चीजें एट द सेम टाइम होती हैं। इन बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू। बिसाइड्स बीइंग फाइंड द बॉय वॉज टर्न्ड आउट, बॉय को जो है मतलब फाइन तो लगा ही लगा, साथ साथ जो है उसे बाहर भी निकाला गया, मतलब एक फाइन भी लगा प्लस बाहर भी निकाला गया, दो चीजें एट द सेम टाइम हैपन हुई हैं। बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू, ठीक है। नाउ बिसाइड एंड बिसाइड्स डिफरेंस इज क्लियर। बाय मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्शन विच डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है।
द डॉग वॉज किल्ड बाय द रॉबर. सो एक्शन किसके द्वारा हुआ? रॉबर के द्वारा हुआ. द एक्शन वॉज डन बाय द रॉबर. ही किल्ड द डॉग. देन विद होता है साथ. ही ऑलवेज राइट्स विद जेल पेन. वो जेल पेन के साथ लिखता है. ठीक है, विद राइट्स विद जेल पेन. ऑन अपॉन में क्या डिफरेंस होता है? ऑन जब चीज ऑलरेडी ऊपर है और स्टेबल पोजीशन पर है. अपॉन क्या होता है? अपॉन भी जब एक झपटना किसी चीज के ऊपर, झपट्टा मारना जैसे कि हम कह सकते हैं. अपॉन को हम ऐसे बोलेंगे कि जैसे द डॉग स्प्रैंग अपॉन द कैट. डॉग जो है उसने कैट के ऊपर झपटा मारा, उसके ऊपर. ठीक है, उसको खाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए. ही सैट ऑन चेयर. वो चेयर पर बैठा है, चेयर के ऊपर बैठा है, बट स्टेबल पोजीशन में. लेकिन अपॉन में मूवमेंट होगी, ऑन में स्टेबल पोजीशन होगी. दिस इज द डिफरेंस. देन नेक्स्ट इज इन और विदिन. विदिन होता है उसी टाइम पीरियड के बीच में. शी विल रिटर्न विद इन अ वीक, मतलब वो उसी वीक के बीच में आ जाएगी. शी विल रिटर्न इन अ वीक बाय एंड ऑफ द वीक. ठीक है, मतलब वो वीक के अंत तक आ जाएगी. ठीक है, विद इन उसी के बीच में. इन शी विल रिटर्न इन अ वीक मीन्स बाय एंड ऑफ द वीक. आफ्टर और आफ्टरवर्ड्स. आफ्टर इज अ प्रेपोजिशन एंड आफ्टरवर्ड्स इज एन एडवर्ब. दोनों में ये डिफरेंस है. और आफ्टर का मतलब होता है बाद में. अंडर एंड अंडरनीथ. अंडर होता है नीचे. अंडरनीथ इज यूज फॉर थिंग ओनली. अंडरनीथ जो है सिर्फ चीज के लिए यूज होता है. ही ट्रेवल्ड अंडर द नेम ऑफ कर्नल वर्मा. वो जो है कर्नल वर्मा के नाम से जो है उसने ट्रैवल किया. कीप दिस पेपर अंडरनीथ द मैट्रेस. मैट्रेस इस गद्दे के नीचे इस पेपर को रख दो. मतलब अंडरनीथ उसी, जैसे अंडरनीथ का मतलब होता है उसी चीज के नीचे रख दो. और जो दूसरा अंडर होता है वो होता है जैसे द कैट इज लाइंग अंडर द टेबल. थोड़ा गैप में उसके बीच में बैठी है कैट. अंडर उसके नीचे. ठीक है, जो कैट है, द कैट इज लाइंग अंडर द टेबल, मतलब वो टेबल के नीचे है, कुछ डिस्टेंस बीच में गैप है. बट अंडरनीथ है जैसे कीप दिस पेपर अंडरनीथ द मैट्रेस. उसी गद्दे के नीचे एक पेपर पड़ा हुआ है. दैट मीन्स बिल्कुल उसके साथ. So, I have explained this chapter of preposition. I hope you understood, students. Thanks. Have a nice day.